शीर्षक: सीमा पर अंतिम मोर्चा। साल था 1971। दिसंबर की सर्द हवाएं रेगिस्तान पर बह रही थी। राजस्थान की सीमा चौकी पर रेत ठंडी और बेचैन थी। कैप्टन अर्जुन सिंह, भारतीय सेना के एक युवा अफसर, अपनी राइफल कसकर थामे क्षितिज की ओर देख रहे थे। कई घंटों से वायरलेस खामोश था। न कोई मदद, न हवाई हमला, न कोई और टुकड़ी। सिर्फ 40 सिपाही एक छोटी सी चौकी पर डटे हुए, दुश्मन की टैंकों और भारी फौज के सामने। अचानक जमीन कांप उठी। इंजन की गरजती आवाज हवा को चीर गई। सामने की पहाड़ी से पाकिस्तानी टैंक बढ़ते चले आ रहे थे। सिपाहियों की निगाहें अर्जुन पर टिक गईं। आंखों में डर तो था, मगर हिम्मत भी। अर्जुन ने सीना तान कर कहा, ये मिट्टी हमारी माँ है। जब तक सांसें हैं, कोई इसे छू नहीं सकता। पहले गोले आकर गिरे। बंकर हिल गया, धूल और धुआं भर गया। फिर भी भारतीय सिपाही शेरों की तरह लड़े। पुराने हथियार, मशीन गन और बस कुछ ही ग्रेनेड। लेकिन जज्बा ऐसा कि हर हमले को जवाब मिला। हर कोई जानता था कि शायद अगली सुबह देख न पाए, फिर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। गोलियों की बौछारें, ग्रेनेड की गड़गड़ाहट और पूरे रेगिस्तान में गूंजती आवाजें। भारत माता की जय। घंटों तक जंग चली। दुश्मन हैरान था कि इतनी छोटी टुकड़ी इतना बड़ा मोर्चा कैसे रोके हुए है। धीरे धीरे एक एक कर अर्जुन के साथी शहीद होते गए। कोई हथियार पकड़े हुए गिरा, कोई अपने परिवार का नाम बुदबुदाते हुए, तो कोई मुस्कुराकर, गर्व से कि वो भारत माँ के लिए बलिदान दे रहा है। आखिर में सिर्फ कैप्टन अर्जुन बचे। घायल, खून से भीगा वर्दी में वो मशीन गन के मोर्चे तक घिसटते हुए पहुंचे। टैंक करीब आ चुके थे। उन्हें पता था, अब अंत नजदीक है। उन्होंने आखिरी बार वायरलेस पर संदेश दिया, चौकी अब भी मजबूत है। हिंदुस्तान से कह देना, हमने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। और फिर गरजते हुए उन्होंने मशीन गन संभाली और गोलियां बरसाते हुए आखिरी सांस तक जंग लड़ी। जब अगले दिन मदद पहुंची, चौकी खामोश थी। हर सिपाही शहीद हो चुका था। लेकिन जमीन पर दुश्मन के टैंकों का मलबा बिखरा था। उनका आगे बढ़ना रुक चुका था। भारत ने अपने 40 वीर सपूत खो दिए थे, मगर उनका बलिदान हजारों को जीत दिला गया। उस रात राजस्थान के गांवों में दीप जलाए गए और कैप्टन अर्जुन सिंह और उनके साथियों की गाथा बन गई एक कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती है। जब मां भारती पुकारे, उसके बेटे मौत के सामने भी डटे रहते हैं।